बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम साहब, मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सिफात नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। जिसकी बीवी उसे कहती है कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। मैं उसे अपने कैबिन में ले गया। ज़रूरी टेस्ट से फारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है और 2 बच्चे भी हैं। खैर, अपने कारोबार को ऐसे तो मंदा नहीं करना था, तो उसे 2-3 बीमारियों का बताया और कुछ अदवियात दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। वो मरीज़ 15 दिन बाद वापस आया। उसकी ज़हनी हालत से लगता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अब भी उसकी बीवी को वही शिकायत है। हकीम साहब, कुछ करें, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शोहर पर उसकी बीवी क्यों ज़हनी तशद्दुद कर रही है। उसे बोला कि अगले दिन शाम को वो अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। हाँ बीबी, आपको अपने शोहर से क्या मसला है? हकीम साहब, वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं उसकी बेबाकी पे हैरान रह गया। उसके शोहर ने एक नजरे शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा जला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म व हया नहीं है। तो मैंने भी शर्म व हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हें अपने शोहर से, तो कहती है कि हमारे 2 बच्चे हैं, वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? हकीम साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़मींदारी करते हैं, हम 2 बहनें हैं, हमें कभी दी रानी से कम बुलाया ही नहीं और मेरे शोहर मुझे कुत्ती बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है? हकीम साहब, मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मेके को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बताएं जी, इसमें उनका क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफात तो नहीं ना कि दूसरों की घर वालियों को गाली दी जाए। हकीम साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं ना हुई। हकीम साहब, अब आप बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा सर शर्म से झुक गया था। उसका शोहर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी। मुझ पर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ते हैं, मैं खुश रहती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक सोचो विचार करता रहा। बाहर निकला तो मेरा शागिर्द मुझे देखते ही बोला, हकीम साहब। वो मियाँ बीवी बाहर निकले तो मैं 15 दिन की और दवाई पैक करके देने लगा, पर उसकी बीवी तो बड़ी तेज़ निकली। उसने दवाई मेरे मुंह पे मारी, कहती है खुद खा लेना और अपने उस नामर्द लुटेरे हकीम को खिला देना। मेरी ज़ुबान से गाली आते आते रुक चुकी थी। क्या मैं भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ? मेरे जहन से सोच उभरने लगी। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही सबक आमूज़ कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।